मुझे ये बताइए कि जो नेक्स्ट एससीओ है उसकी प्रेसिडेंसी आपके पास है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, आज ही मैं बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट देख रहा था कि अगले एससीओ में हम ज्वाइन करेंगे कि नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है और इंडिया में होने वाला है। और इंडिया ने बोला कि कुछ प्रोग्राम्स के कश्मीर में भी होंगे, जहां से शायद थोड़ा टची है पाकिस्तान और चाइना। आएंगे कि नहीं आएंगे वी डोंट नो उन सेशंस में, लेकिन आएंगे जरूर, एससीओ में आएंगे तो जरूर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत को मिली 2023 एससीओ समिट की मेजबानी, जहां पर भारत ने यह ऐलान किया कि वो कुछ एससीओ समिट के मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में करवाने जा रहा है। वहीं पर पूरा पाकिस्तान ये सब देखकर सदमे में आ गया है, क्योंकि चाइना ने भारत को इसके ऊपर सपोर्ट किया है और भारत को कहा कि हम भारत में आने के लिए रेडी है जब भारत एससीओ समिट भारत के जम्मू कश्मीर में करवाएगा। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम और सदमे में चली गई, क्योंकि उन्हें चाइना का ही सहारा था, पर अब चाइना ने भी उनका हाथ छोड़कर भारत का हाथ थाम लिया है। जहां पर बिलावल भुट्टो ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का 2023 के एससीओ समिट में शामिल होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। पर बिलावल भुट्टो को ये पता नहीं कि जो भी एससीओ समिट का मेंबर होता है उसे कंपलसरी उस होस्ट कंट्री में जाना पड़ता है, जिसको वो साल की एससीओ समिट की प्रेसिडेंसी मिलती है। तो अब पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई है, जिधर भी जाओ पाकिस्तान की मौत लिखी हुई है। ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एससीओ की मेंबरशिप इंडिया को मिल गई। चाइना ने कहा कि हम जो है वो 100% इंडिया के साथ खड़े होंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे, जबकि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था, खासतौर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा जी हम देखेंगे हमने क्या करना है, या हमने फैसला नहीं किया कि हमने आइंदा इस बारे में क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो कंफ्यूजन है पाकिस्तान के पार्ट के ऊपर, या इस तरह की डिप्लोमेसी करना, या इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे अपने बायलैटरल इश्यूज को लेके जाना, आप इसको क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान को अब उस 75 साल माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए? भाई कन्फ्रंटेशन जरूर करें, लेकिन इस तरह की दुनिया में जहां पे चाइना इंडिया के भी मिसाइल हैं, लेकिन वो भी मिल बैठ के बात करने को तैयार है, तो पाकिस्तान को एक कंसिलिटरी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। अब क्या समझ क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, ये जो आप रेफरेंस कर रहे हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट से हुआ है कि अगले साल इंडिया इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ एससीओ, और द नेक्स्ट एससीओ की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी। तो अब सवाल उठता है कि विल पाकिस्तान बी गो टू इट? तो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस के इंडिया में होगी और शायद पाकिस्तान में नॉट पार्टिसिपेट। आई हैव अ फीलिंग के जो जिस तरह से एससीओ के प्रोटोकॉल्स है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इनविटेशन जरूर आएगा। नाउ इट्स अप टू पाकिस्तान टू डिसाइड टू गो देयर और नॉट। इस तरह की पॉलिसीज को मैं हिमाकती समझता हूँ। देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। आपको मैं दो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देता हूँ। जब इराक का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो सुन्नियों ने बायकॉट किया था, और फिर बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और रेटिफाई भी हो गया, एनफोर्स भी हो गया, और वो अभी भी तक रोते हैं कि उनके जो है हुकूक मारे गए उस कॉन्स्टिट्यूशन। आप उस कमरे में ही नहीं थे, यू चोज नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट। जब इजराइल का नक्शा बन रहा था यूएन में, मुस्लिम मुल्कों ने बायकॉट किया, फिर तो क्या फायदा हुआ? मेरा ख्याल ये है कि इट इज बेटर कि आप उस कमरे में हो बनिस्बत बाहर हो। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एट द टेबल। अगर पाकिस्तान चूज करता है नॉट टू बी एट द टेबल, तो फिर उस टेबल पे जो डिसीजंस होंगे उसके बारे में रोना नहीं बाद में, राइट? बिकॉज यू हैव नॉट हैड अ चांस टू प्रोवाइड योर इनपुट। आपको लगता है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा नेक्स्ट जो एससीओ है, आप प्रेसिडेंसी उसकी, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है उसमें आएगा? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो आना तो पड़ेगा आपको, ठीक है? आप मेंबर हैं और प्लेनरी सेशंस होते हैं। प्लेनरी मींस कंपलसरी। तो अगर आप आएंगे तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, यू मे बॉयकॉट दैट कश्मीर सेशन,
लेकिन आप दिल्ली आके तो बात करेंगे, शिरकत तो करनी पड़ेगी, चाइना को भी करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि एससीओ एक इम्पोर्टेंट है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर सकता, टोटली बॉयकॉट नहीं कर सकता। टोटली बॉयकॉट करेगा तो पाकिस्तान का नुकसान है, इंडिया का कौन सा नुकसान है उसमें? इंडिया का नुकसान नहीं ना। इस पे मैंने ये भी देखा कि कुछ इस तरह का भी मुझे इंप्रेशन मिला है कि शायद चाइना की तरफ से इंडिया को कुछ सपोर्ट करने की, कुछ तरह मैं देख रही थी कहीं पर, मुझे दोबारा वो मैं पढ़ना चाहिए थी, मैं पढ़ूंगी कि कुछ सपोर्ट की बात की गई है। तो ऐसा लगता है कि शायद चाइना जो है वो शरीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पहले चाइना की तरफ से ये बात कही गई थी। एससीओ का नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई शहर कहाँ है? चाइना में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। शंघाई का एससीओ का इनिशियल मेंबर्स में से चाइना है, सबसे बड़े कंट्रीज में से चाइना है। जिस चीज को उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसको वो खुद बॉयकॉट करें, कर ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम बैठे हैं वहां पे, आपने आना है और नहीं आना मत आओ। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया इज लाइक दैट। तो नहीं आना मत आओ, आराम से बैठो, एंजॉय, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग में आ जाना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। ये इट इज दैट, ये अब मजबूरी आ चुकी है, गले में हड्डी फंस चुकी है, आना ही पड़ेगा। नहीं आ रहे मत आओ, फाइन, हम बाकियों से बात कर लेंगे। और वो पाकिस्तान और चाइना के लिए और भी ट्रबल होगी कि बाकी सारे एससीओ कंट्रीज बैठे हैं दिल्ली में और ये दोनों नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई, इनके कानों में पड़ेगी भी नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम और होगी। तो नहीं आएंगे तो एक आदमी ऐसा जरूर छोड़ेंगे जो खबर देता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कहेंगे कि हम ऑनलाइन आ जाते हैं आपके पास, यानी ये कि वो किसी एक उसमें जो है वो शिरकत कर